हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स में फोरियर सीरीज। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन पर क्लिक करके इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं इंटीग्रेशन वगैरह पर उनको भी एक बार देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ साथ जो भी इससे प्रीवियस हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट पर लेक्चर्स हैं, जैसे ईडीसी में है या फिर आपका स्पेशलाइजेशन में कम्युनिकेशन में है, मैथमेटिक्स पर पूरी सीरीज है, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी सिक्वेंशली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें फोरियर सीरीज में ही, तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं जो इसमें यूज होंगी। एक है इसमें पीरियोडिक सिग्नल, जो इसकी फोरियर सीरीज का आप कहते हैं बेसिक बिल्डिंग है पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं कि कोई भी वे सिग्नल जो एक फिक्स पीरियड या फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं उनको पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। जैसे कि आप एक्स टी इज इक्वल टू एक्स पी प्लस टी नॉट। टी नॉट का मतलब क्या हो गया कि टी नॉट टाइम के बाद ये सिग्नल खुद को रिपीट करेगा। जैसे कि आपको मैं इसमें दिखाऊं कि ये आपका सिग्नल है, तो ये है पीरियड, ये यानी कि अगर ये टी नॉट है, ये 2t नॉट है, तो ये क्या है टी नॉट टाइम के बाद या टी नॉट पीरियड के बाद खुद को रिपीट करेगा। एम्पलीट्यूड इसका अगर a है और ये t के रिस्पेक्ट में, तो इसमें सिंपली आप ये समझ लें कि टी नॉट टाइम के बाद ये रिपीट करेगा, इसलिए ये पीरियोडिक सिग्नल है। नॉन पीरियोडिक के केस में क्या होगा कि उसमें ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं होगी, वो रिपीट नहीं करेगा। ये आपका एग्जांपल है उसका नॉन पीरियोडिक सिग्नल का। तो जनरली हम इंटरेस्टेड हैं पीरियोडिक सिग्नल में, इसलिए मैंने आपको पीरियोडिक सिग्नल का एक ओवरव्यू दे दिया है। अब अगर बात करें फोरियर सीरीज की, तो फोरियर सीरीज में जैसे कि आपको एक आइडिया है कि साइन वेव्स हैं और जो कोसाइन वेव्स हैं ये बेसिक बिल्डिंग फंक्शन है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की। जैसे कि इसमें भी मैंने ये एक सिग्नल ड्रॉ किया है कोसाइन वेव का या साइन वेव का। सो पीरियोडिक सिग्नल का अगर कोई कहो कि बेसिक बिल्डिंग फंक्शन क्या है, तो वो साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स हैं। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक सिग्नल बेसिकली उसमें होते क्या है, साइन वेव्स होती हैं जिनके डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं और डिफरेंट रिलेटिव फेज शिफ्ट हो सकते हैं। तो फोरियर सीरीज जनरली आप एक सिंपल वर्ड में कह लें कि फोरियर सीरीज ऐसा टूल है जिसके जरिए हम एनालाइज करते हैं किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को, और एनालाइज के बाद हमें काफी कुछ पता लगता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है सिग्नल में, ठीक है। ये भी पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है सिग्नल के अंदर, उनके एम्पलीट्यूड के बारे में पता लगता है कि एम्पलीट्यूड क्या है, फेज डिफरेंस के बारे में पता लगता है। उसी के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में भी पता लगता है। तो ये जस्ट हमें ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि फोरियर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आपको पता लगे कि हम फोरियर सीरीज पढ़ते क्यों हैं, कि ये चीजें हमें एनालाइज करनी होती है, इसीलिए फोरियर सीरीज हम पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल के इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि इसी को एनालाइज करते हैं हम। तो ये मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया है फोरियर सीरीज का। इसी के साथ साथ एक और आपको चीज बता दूं, एक है इसमें सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन और जो आपकी सिमेट्रिक कंडीशन है उसको मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कि इवन सिग्नल अगर आपने पढ़े होंगे, तो इवन सिग्नल में क्या होता है कि कोई भी सिग्नल एक्स टी जो होता है या वो होता है एक्स ऑफ माइनस टी, यानी कि अगर आप इसको ड्रॉ करें तो जो उसका ग्राफ होगा वो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी होगा। यह है इवन सिग्नल के लिए कंडीशन। तो अगर इवन सिग्नल के जो एग्जांपल आपको बताऊं तो वो है कॉस टी और आपका टी स्क्वायर, टी साइन टी, ये सभी एग्जांपल हैं आपके इवन सिग्नल के, ये इवन फंक्शन जो हैं। अगर मैं ग्राफ डिजाइन ड्रॉ करूं इससे आपको बेटर क्लियर होगा कि इवन सिग्नल है क्या। तो ये t है, ये एक्स ऑफ टी है, तो ये इसकी सिमेट्री अगर आप देखेंगे तो ये अब आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि अगर आप देखें कि y के रिस्पेक्ट में ही, y एक्सिस पे ही ये जितना सिमिलर यहाँ पर है उतना सिमिलर यहाँ है, यानी कि सिमेट्री इसकी आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू होता है एक्स ऑफ माइनस टी इवन सिग्नल के केस में। या फिर एक और आप सिग्नल डिजाइन कर लें, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये देख लीजिए आप।
तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, और ये टी। तो यहाँ पे देखें आप, जितना इधर है सिमेट्री उतने ही इधर सिमेट्रिकल है। तो ये आपके इवन फंक्शन के एग्जांपल हैं। तो ये सिमेट्रिक कंडीशंस हैं आपकी। और इसी के साथ साथ ये है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन के केस में क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस टी जो होता है वो माइनस के एक्स टी के इक्वल होता है। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा इसका ग्राफ। ये एक्स टी है, तो अगर ये सपोज कीजिए यहाँ है तो एक्स ऑफ माइनस टी इधर होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर ये नीचे आ जाएगा। यानी कि जब हम अगर अपने आगे की फर्दर सीरीज में सिग्नल एंड सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा। जनरली आप इसमें ओवरव्यू ले लीजिए कि ये इस तरीके से सिग्नल आपका ड्रॉ होगा। तो ये आपका, या अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं यहाँ पे ये, तो ये इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। एम्पलीट्यूड इसका 1 है। ये आपका ऑड सिग्नल है। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट ओवरव्यू जो मैंने दिया है, सिमेट्रिक कंडीशन क्या है और इवन और ऑड फंक्शन क्या है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि फोरियर सीरीज मेरी 2 या 3 टाइप्स की होती हैं। उसमें से हम जनरली जो हमारी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के ऊपर। सो इसके लिए मैथमेटिकली ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी है। यहाँ पे मेरा एक्स टी क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए इनके सबके कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर दिए हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल मेरा क्या है, एक्स टी, और जिसका जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड से अब आप समझ रहे होंगे कि क्या है, कि टी नॉट टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करेगा, तो वो टी नॉट है। सो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है, फोरियर सीरीज कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, इसको आपको याद करना है। वो होती है एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सी के ई टू द पावर जेओटा के ओमेगा नॉट टी स्मॉल टी। और यहाँ पे ओमेगा नॉट होता है आपका 2 पाई बाय टी नॉट। इस टर्म को आपको माइंड में बैठा लेना है, अच्छे से याद कर लेना है कि एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का क्या होता है। तो उसके लिए होता है एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सी के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी। और सी के जो है यहाँ पे, सी के आपका है कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट। ये है आपका कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट। सो इसको जनरली हम डिनोट करते हैं। ये भी आपको, ये सारे बेसिकली याद करने वाला ही इसमें कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ये होता है सी के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नॉट, और ये टी नॉट यानी कि इंटीग्रेबल होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि अगर इंटीग्रेशन टी नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी भी 1 पीरियड पे ये इंटीग्रेबल है। यानी कि कोई भी पीरियड क्या हो सकता है आपका, ये भी बताऊंगा। तो इसका पहले फॉर्मूला आप नोट कर लें। सी के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी नॉट इंटीग्रेबल ओवर टी नॉट एक्स टी ई टू द पावर माइनस जेओटा के ओमेगा नॉट टी डी टी। ये आपका होगा सी के। ये आपको ध्यान रखना है। सी के यानी कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट, वो आपको इससे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको इसके बारे में कि अगर इंटीग्रेबल है टी नॉट, तो ये किसी भी एक पीरियड पे इंटीग्रेबल होगा। जनरली वो आपका जो पीरियड है वो 0 से टी नॉट भी हो सकता है, या हम लेते हैं माइनस टी नॉट बाय 2 से लेके प्लस टी नॉट बाय 2 तक। ये आप ध्यान रख लें। ये जब न्यूमेरिकल में आएगा तो मैं आपको वहां पे और क्लियर कर दूंगा। तो आपको ध्यान रखिए कि इसका मतलब जब यूज होगा तो ये होगा कि इंटीग्रेबल है ओवर 1 पीरियड। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है। सी के ये हो गया। और C0 जो है, एक C0 मेरी टर्म होती है। C0 को हम कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स टी
ओवर अ पीरियड, मतलब एक पीरियड में एवरेज वैल्यू क्या है एक्स टी की, तो सी नॉट से डिफाइन करते हैं। सी नॉट क्या होगा कि के की वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो ये ई की पावर 0 हो जाएगा, इसको मतलब 1 हो जाएगा। तो आंसर में तो क्या मिलेगा, सी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नॉट इंटीग्रेबल ओवर टी नॉट, ये एक पीरियड पे एक्स टी एंड डी टी, ये आपका इसमें मिलता है। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का। इसमें ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं के बेस पे आपके न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। तो यही इसमें सब कुछ था। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लें कि सी के जो होगा वो सी ऑफ माइनस के इक्वल होगा। सी ऑफ माइनस के यहाँ पे क्या है, सी ऑफ माइनस के है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सी के, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने मैथमेटिक्स में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लियर किया था। सो जिन स्टूडेंट को पता है उनको समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है। सो अगर मैं यहाँ पे सी ऑफ माइनस के लिखना चाहूँ यानी कि ये, तो यहाँ पे ये जो साइन है मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर आपने नोट कर लिया मैं लिख देता हूँ सी ऑफ माइनस के जो है वो हो जाएगा एक्स टी, और यहाँ पे बस प्लस साइन आ जाएगा जियोटा के ओमेगा नॉट टी डी टी। सो ये इसमें फर्क होता है। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें जनरली मैंने आपको सी के बारे में बताया है, सी नॉट के बारे में बताया। सी नॉट आपका क्या था एक बार फिर बताता हूँ, ये है आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स टी ओवर अ पीरियड। सी के आपका कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट है, और उसी के साथ साथ सी ऑफ माइनस के बताया ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, सी के का, यानी कि अगर जहां पे भी जे होगा उसको माइनस जे से रिप्लेस करना है, माइनस जे होगा उसको प्लस जे से रिप्लेस करना है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें मैंने आपको डिटेल में ये सब चीजें समझाई हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर देखा है उनके लिए अब ये काफी इजी होने वाला है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक और है मेरी ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज। अभी हमने कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के बारे में बात की, है मेरी ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी की, जिसका फंडामेंटल पीरियड टी नॉट है, यानी कि एक्स टी क्या है यहाँ पे पीरियोडिक सिग्नल है आपका, और फंडामेंटल पीरियड मैंने आपको बताया है टी नॉट है। फंडामेंटल पीरियड अब आप समझ रहे होंगे कि क्या है, यानी कि इतने टाइम के बाद ही खुद को रिपीट करेगा। तो उसके लिए ध्यान करें आप, उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, 1 से स्टार्ट होगा, ए के कॉस के ओमेगा नॉट टी प्लस बी के साइन के ओमेगा नॉट टी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का जिसका फंडामेंटल पीरियड टी नॉट है क्या होता है। तो वो ये होती है सीरीज रिप्रेजेंटेशन एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए के कॉस के ओमेगा नॉट टी प्लस बी के साइन के ओमेगा नॉट टी। और जो ए के और बी के हैं ये फोरियर कोफिशिएंट हैं, ए के एंड बी के ये आपके हैं फोरियर कोफिशिएंट्स हैं आपके। और ए के और बी के लिए भी याद रख लें, इनको कैसे हम निकालेंगे। तो ए के इज इक्वल टू होता है 2 बाई टी इंटीग्रेबल ओवर टी नॉट, यानी कि पीरियड पर हम इंटीग्रेट करेंगे, और ये होगा एक्स टी कॉस के ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। इसी के साथ साथ बी के जो होगा वो होगा 2 बाई टी इंटीग्रेबल ओवर टी नॉट, यानी एक पीरियड पर इंटीग्रेट करना है, एक्स टी साइन के ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले ए के और बी के लिए हैं, ये भी आपको याद करना है, यानी कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो हमें इन दोनों को भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये इसमें कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ए के और बी के ये सब हमको निकालने पड़ेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको जनरली बता दिया है। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ए के और बी के हैं, क्या बताया मैंने, ए के और बी के जो हैं
ये कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट से कुछ रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फोरियर की ए नॉट बाय टू जो है वो इक्वल टू होता है आपके सी नॉट के, यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में सी नॉट निकाला था, तो सी नॉट इज इक्वल टू होगा ए नॉट बाय टू के, और ए के जो है मेरा वो होता है सी के प्लस सी ऑफ माइनस के इक्वल। इसी तरीके से बी के जो होता है वो होता है जियोटा बाहर सी के माइनस सी ऑफ माइनस के इक्वल, सी ऑफ माइनस के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखें। या अगर इसको आप फर्दर एक्सपेंड करें तो यहां से मिलता है सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए के माइनस जियोटा बी के। इसी तरीके से सी ऑफ माइनस के जो है वो होगा आपका हाफ ऑफ ए के प्लस जियोटा बी के। ये आप इसमें ध्यान रखें कि ए के बी के और सी के ये सब आपस में इंटर रिलेटेड किस तरीके से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली भी कभी कभी इन पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो इसी में ही आपका यही था जो इम्पोर्टेंट था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब एक चीज आ रही है, वो है इवन एंड ऑड सिग्नल्स। इवन एंड ऑड सिग्नल्स में होगा क्या, अगर पीरियोडिक सिग्नल आपका, ठीक है, मैंने बताया आपका कि कोई भी अगर आपका पीरियोडिक सिग्नल अगर वो xt है, वो अगर आपका इवन है, ठीक है, अगर वो आपका इवन है तो bk उस केस में 0 होगा, यानी कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकाली थी उसमें bk की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो जो सिग्नल मिलेगा वो होगा मेरा xt इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और bk 0 है तो ak की टर्म बचेगी, ये होगी ak cos k ओमेगा नॉट टी, जहां पे ओमेगा नॉट क्या है आपका 2 पाई बाय टी नॉट। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। और अगर आपका पीरियोडिक सिग्नल जो है वो ऑड है, ऑड होगा तो उस केस में ए के आपका 0 होगा, ए के 0 होगा तो xt जो है वो मेरे को मिलेगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि ए के और ए नॉट वाली टर्म ये एलिमिनेट हो जाएंगी, तो ये मिलेगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी के साइन के ओमेगा नॉट टी, यही मिलेगा ना। और ओमेगा नॉट आपको पता है इसकी वैल्यू होती है आपकी 2 पाई बाय टी नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, इन पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपके अराइज हो जाते हैं। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के और आपके कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, क्योंकि इसी में ही मैंने आपको एक बेसिक लेवल से लेके जो कुछ हमारा कॉन्सेप्ट फोरियर सीरीज तक बनते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो चलिए एक न्यूमेरिकल से आपको बेटर क्लियर कर देता हूं। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक पीरियोडिक स्क्वायर वेव दी हुई है, इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि एक पीरियोडिक स्क्वायर वेव है हमारे पास। वो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से है। ये मेरी पीरियोडिक स्क्वायर वेव है। अगर आपने इसमें सिग्नल आपने पहचान लिया कि इवन है या ऑड है तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। और मैंने आपको तरीका बता दिया सिमेट्री और जो किस तरीके से आप सिमेट्री वगैरह देखेंगे। तो ये मुझे दिया हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है, ये xt सिग्नल है, और पीरियड जो दिया हुआ है ये 0 है, ये है टी नॉट बाई टू, टी नॉट इसी तरीके से माइनस टी नॉट बाई टू माइनस टी नॉट, इस तरीके से आपको ये सिग्नल दिया हुआ है। ये टी नॉट है और ये टी नॉट है, ठीक है। सो जनरली अब इसमें है क्या, ये आपको कोई पीरियोडिक स्क्वायर वेव दिया हुआ है और हमें कहा है कि फोरियर सीरीज इसमें डिटरमाइन करनी है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज xt की। तो अब देखते हैं उसको हम कैसे जनरेट करेंगे। तो अब आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज क्या थी आपकी, वो थी xt इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो थी सिग्मा k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी के ई टू द पावर
जेओटा के ओमेगा नॉट टी, यही थी ना, जहाँ पे बताया था ओमेगा नॉट जो था वो था आपका 2 पाई/टी नॉट। ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हमें सबसे पहले निकालना है सी के, यानी कि फोरियर कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट को निकालना है। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ये होता है 1/T0 इंटीग्रेबल ओवर T0 XT e⁻ जेओटा के ओमेगा नॉट टी dt, यही है ना। और ओमेगा नॉट आपको पता है 2 पाई/T0 है। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/T0 और इंटीग्रेबल और T0 मतलब एक पीरियड पे हमें डिफ्रेंशिएशन लेना। तो एक पीरियड हमारा क्या है 0 to T0/2, यानी कि इतने पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट करेगा। तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 to T0/2। और xt क्या है, xt आपका एम्पलीट्यूड है वो है a, और सिमिलर ये आपका है जेओटा के ओमेगा नॉट टी dt। इसको फर्दर आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन वाला जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा है वो अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 1/T0 या a, इसको आप बाहर निकाल लेंगे, ये आपका a/T0, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 1/ जेओटा के ओमेगा नॉट T0, क्योंकि t के अलावा ये जो फैक्टर है ये अपॉन में आ जाता है, e का आपको मैंने उसमें बताया था, और ये होगा e⁻के जेओटा के ओमेगा नॉट t, और लिमिट होगी 0 to T0/2। यहाँ तक क्लियर है। सो उसके बाद में लिमिट्स वगैरह पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a/T0 इंटू 1/ जेओटा के ओमेगा नॉट T0, और ये इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, ये होगा e⁻ जेओटा के ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो हो जाएगा 2 पाई/T0, ठीक है। और ये t आप ऑटोमेटिकली T0/2 पुट करेंगे, यहाँ पे t की जगह तो पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, और -0 पुट करेंगे तो e⁻0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से आप इनको T0 से T0 को कट सकता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना ये। तो इसके बाद आपको यहाँ से मिलेगा a/T0 इंटू 1/ जेओटा के। अब यहाँ जेओटा के, इसके बाद आप यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ से भी पुट कर दीजिए आप। ओमेगा नॉट क्या होगा आपका 2 पाई/T0 है, ये आपको पता ही है, इंटू T0 ये है, ये आपका T0 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपका e⁻ जेओटा के पाई, यही बचेगा ना, और -1 है ये आपको क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इसको आप खुद अपने हाथ से करके देखें, इजीली आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ, जो नेक्स्ट मेरा स्टेप है वो नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा, तो सी के इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, सी के इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा a/ जेओटा के 2 पाई, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा T0 से T0, और ये आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन था उसको अंदर किया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 1 - जेओटा के पाई हो जाएगा, क्योंकि वो पहले क्या था आपका e⁻ जेओटा के पाई -1, लेकिन बाहर माइनस साइन था। अब माइनस साइन अगर आपका अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये चेंज हो जाएंगे अंदर के साइन। या फिर आप अब यहाँ पे, अब अच्छा इसके बाद में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स में एक होता है आपकी यूलर्स आइडेंटिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है e⁻ अगर जेओटा थीटा है तो ये इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस जेओटा साइन थीटा, इसके इक्वल होता है, या e⁻ जेओटा थीटा इसी तरीके से कॉस थीटा माइनस जेओटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आपको कॉम्प्लेक्स में याद रखना है, कॉम्प्लेक्स में भी आपके काम आएगा। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला यूज़ किया तो उसमें कॉम्प्लेक्स यूलर आइडेंटिटी ये होती है e⁻ जेओटा थीटा कॉस थीटा प्लस जेओटा साइन थीटा, और ये इसके इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यह है जेओटा पाई, तो अगर आप यहाँ पे e⁻ जेओटा पाई इसको रखें तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस जेओटा
साइन पाई, यही होगा ना। और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था मेरा जियोटा के पाई, तो इसको ये लिख सकता हूँ ना मैं, यानी कि यहाँ से लिख सकता हूँ a अपॉन जियोटा के 2 पाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये मैंने ड्राइव किया -1 ये था, लेकिन आपका जियोटा पाई, तो के आपकी पावर में आ जाएगी, समझ गए। ये जियोटा पाई इंटू के लिख सकता था ना मैं इसको, तो ये जियोटा पाई की मैंने वैल्यू निकाल ली आपको यहाँ से, ये हो गई -1, तो ये -1 की पावर की होगी, तो मेरे को रिजल्ट ये इस तरीके से मिला है। अब यहाँ पे आप देखें कि सीके की वैल्यू 0 होगी, कब 0 सीके की वैल्यू आपकी 0 कब होगी, अगर के की वैल्यू आपकी 2m है, यानी कि इवन है, लेकिन ये 0 नहीं होगी। अगर यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करें, यानी कि कोई भी आप इवन वैल्यू रखें, -1 का स्क्वायर -1 का पावर 4, तो 1 -1 0, यानी कि पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी k की वैल्यू आपकी 2m+1 है, 2m+1 मतलब ये ऑड है, तो ck की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से ck की वैल्यू आपको मिल जाएगी a अपॉन जियोटा के पाई। वो क्यों मिलेगी आपको जियोटा के पाई, अपॉन में 2 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो ये होगा जियोटा के 2 पाई। ठीक है, ये जियोटा के 2 पाई मिल जाएगा आपको। तो ये इस तरीके से मेरे को इवन और ऑड के लिए इनको दोनों कंडीशंस निकालनी है। उसके बाद लास्ट मेरा रह गया है, वो है आपका C0, क्योंकि आपको C0 भी मैंने बताया था, वो आपको बताया था मैंने, वो था 1/T0 इंटीग्रेबल ओवर T0 और xt dt, यही था ना आपका सिग्नल। तो इसमें अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1/T0, और इंटीग्रेट करेंगे इसको आप, तो ये 0 to T0/2 है ये, और यहाँ पे xt की जगह यानी कि एम्पलीट्यूड a था, तो ये dt हो जाएगा। इसी के तरीके ये बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन से, a/T0, अंदर आपके क्या बचेगी टर्म 0 to T0/2 dt। अब इंटीग्रेशन अगर आपने किया है तो आपको पता होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा a/T0, अंदर हो जाएगा आपका ये, यानी कि T0/2 लिमिट्स अगर पुट करेंगे -0, या आप कह सकते हैं a/T0 इंटू T0/2, T0 से T0 कैंसिल, यानी कि बचेगा आपका a/2। सो जनरली आपका हमारे पास क्या क्या मिल गया कि C0 जो है हमारे पास मिला a/2, C2m यानी कि इवन के लिए क्या मिला मेरे को 0, और C2m+1 क्या मिला मेरे को, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे a अपॉन जियोटा के पाई था, तो जियोटा के की जगह आप क्या रखेंगे 2m+1 इंटू पाई, यही मिलेगा ना आपको सिग्नल। तो इससे हमें पता लगा कि जो हमें सिग्नल ऑब्टेन हुआ वो था xt = a/2, मतलब C0/2, आप यहाँ पे C0 रखते थे ना, C0, तो C0 की वैल्यू रख दी, प्लस सिंपल रखना है a अपॉन जियोटा पाई सिग्मा के या m लिख दीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि हम m लिया है, तो m =-∞ to +∞, और अंदर आ जाएगा 1/2m+1, यानी कि अंदर सिर्फ सिग्मा के अंदर सिर्फ वही टर्म्स रहेंगी जो m से रिलेटेड है, बाकी की सब टर्म्स में भी सिग्मा से बाहर आ जाएंगी, यही कॉन्सेप्ट है ना। और ये आपका 2m+1 हो गया इंटू आपका क्या था e⁻ जियोटा 2m+1 ω0t, तो ये आपका xt मेरे को मिल गया है। वैसे आपके लोअर लेवल के एग्जाम में इतना ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो होप कि जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको आपको एनालाइज करना है कि ये ऑड सिग्नल है या इवन सिग्नल है, इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब ध्यान में वही रखना है आपको जो मैंने बताया है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए, हर एक स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चैनल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, लाइक करना जरूर भूलें ना,
जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अप्रिशिएशन मिलता है। कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।